दूसरी ओर बढ़ो, करुणा की ओर। करुणा क्या है? करुणा अपने भीतर की चरम संवेदनशीलता का विकास है। प्रेम का शुद्धतम रूप है करुणा। करुणा तब जन्मती है जब तुम्हारी मैत्री परिपक्व हो गई होती है। तुम कुछ बहुमूल्य अपने भीतर अनुभव कर पाए हो और अब वो बहुमूल्य तुम्हारे भीतर धक्के मारता है कि तुम दूसरों को ऐसा दीनहीन कैसे देख सकते हो। एक संबुद्ध सद्गुरु जब तुमसे बोलता है तो उसके बोलने का एक ही कारण होता है, करुणा। वो इसलिए नहीं बोलता कि उसके पास कोई बहुत ज्ञान आ गया है तो तुमसे बोलना है। वो इसलिए नहीं बोलता कि तुम्हें चमत्कृत करना है। वो इसलिए नहीं बोलता कि तुम्हें और ज्ञानी बना देना है। वो बस इसलिए बोलता है कि दुख के जिस अंधेरे से निकलकर वो अनंत प्रकाश में स्थित हो गया है, तुम्हें भी कैसे उस प्रकाश में ले आए। वो तुम्हें देखता है अंधेरे दुखों में भटकता हुआ, और किसी को दुख के अंधेरों में भटकते हुए देखकर खामोश रह जाना एक प्रकार की हिंसा है। तो संबुद्ध सद्गुरु चुप नहीं रह सकता। वो उसकी बेचैनी है, बोलना उसकी मजबूरी है। वो करुणा से बोलता है, क्योंकि अगर तुम्हें देखा जाए विनाश की ओर बढ़ते हुए और तुम्हें आवाज देकर रोका ना जाए तो ये बहुत बड़ी हिंसा होगी। करुणा ऐसी ही भाव दशा है। करुणा में तुम अपने भीतर के बांटने के भाव को एक नए आयाम में ले जाते हो। तुमने अपने दुख को देखा है और अपने दुख से ऊपर उठने की जो तुम्हारी कोशिशें रही हैं उन्हें देखा है, और दुख मुक्ति के तुमने कुछ क्षण जाने हैं। अब तुम चाहते हो कि उन क्षणों का स्वाद दूसरों को भी मिले। जो अंधेरों में भटक रहे हैं उनके जीवन में भी रोशनी आए। और जीवन इतना छोटा है कि जाने अगले क्षण क्या हो, जाने अगले क्षण तुम रहो न रहो, दूसरे रहे न रहें, तो शीघ्रता से अपने भीतर के बहुमूल्य भाव को उन तक पहुंचा दिया जाए। करुणा एक सक्रिय भाव दशा है। एक साधक को प्रारंभ से ही अपने जीवन में करुणा का अभ्यास करना है। तुम प्रयास करोगे तो तुम्हारे भीतर से और समझ उत्पन्न होगी कि कैसे उसका उपयोग करना है। तुम अपने मित्रों की ओर जब देखोगे तो एक गहरी करुणा तुम्हारे भीतर जन्म लेगी। अभी तुम्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि तुम दूसरों की ओर ठहर कर देखो। तुमने अपनी ओर ही ठहर कर नहीं देखा तो दूसरों की ओर ठहर कर देखना तो और बड़ी बात है। तुम अपने में ही खोए हो, तुम अपने में ही सोए हुए हो। करुणा जागृति की ओर बढ़ गई एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में दूसरों को शामिल कर लेने का भाव है। करुणा तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शुद्धता को जन्म देती है। जब तुम करुणा के केंद्र को अपने संभालते हो, तुम्हारे विचार अपने आप शुद्ध होने लगते हैं, और एक और अनुभव घटता है कि विचार ही नहीं शुद्ध होते, करुणा की एक छोटी सी भी किरण तुम्हारे भीतर से गुजर जाए, तुम अपने को हल्का फुल्का पुलक से भरा हुआ अनुभव करते हो।
तुम ऐसा अनुभव करते हो जैसे अभी अभी तुम्हारे भीतर कोई आंतरिक स्नान घट गया हो, जैसे नहा धोकर तुम ताजे अनुभव करते हो, खिले हुए अनुभव करते हो। ऐसे ही करुणा की किसी भी भाव दशा के साथ तुम्हारे भीतर एक अपूर्व खिलावट घट जाती है। प्रेम अपने तक ठहर जाना है। प्रेम भी सुंदर है, प्रेम तक पहुंचना भी अद्भुत है, लेकिन प्रेम तुम्हें अपने तक ठहरा देता है। तुम प्रेम करते हो, बस बात खत्म हो गई। लेकिन प्रेम से करुणा की ओर यात्रा करनी होती है। अपने सीमित जगत से निकलकर असीमित जगत में छलांग। प्रेम सीमाओं में दिव्य नृत्य है और करुणा असीमित का महोत्सव है। तुम सीमाओं में हो, प्रेम पूर्ण हो, अच्छी बात है। वो नृत्य भी सुंदर है, लेकिन फिर तुम्हें उन सीमाओं से बाहर आना होता है। प्रेम की पहली यात्रा प्रारंभ होती है तुम्हारे अपने ही सुख के भाव से। इसीलिए हर प्रेमी की यही पुकार होती है कि वो कितना सुखी हो रहा है, कितना प्रसन्न हो रहा है, उसे कितना अच्छा लग रहा है प्रेम में। फिर जब ये यात्रा थोड़ी और परिपक्व, वो भी आनंदित हो रहा है या नहीं। कई बार तो तुम अपने ही आनंद में इतने मग्न होते हो कि अपने प्रेमी की हत्या तक कर डालते हो। हत्या अगर तुम्हें अधिक लग रही हो बात, तो करीब करीब हत्या वाली स्थिति में तो पहुंचा ही दिया जाता है कि दूसरे की ओर देखा ही नहीं जाता कि तुम किसी को आलिंगन में लेना चाहते हो, आलिंगन का सुख तुम्हें है, दूसरे को है या नहीं। हो सकता है दूसरे का दम घुट रहा हो, वो प्रतीक्षा कर रहा हो कब हाथ ढीले करो और वो सांस ले, लेकिन तुम प्रसन्न हो, तुमने उसे घेर लिया है, कसकर पकड़ लिया है। और प्रेमी कभी देखते नहीं कि सामने वाले पे क्या घट रहा है। फिर जब प्रेम परिपक्व होता है, तब तुम्हें दूसरे का दर्शन भी प्रारंभ होता है। दूसरे के भीतर उठती भाव तरंगे भी तुम्हें अनुभव में आने लगती हैं। और फिर जब प्रेम और परिपक्व होता है, तो मैं और तू के दायरों को तोड़कर वह की ओर बढ़ जाता है। वो अभी मैं की ओर था, फिर तू की ओर था, अब वह की ओर बढ़ गया है। इसलिए एक परिपक्वता है। लेकिन तुम परिपक्वता की प्रतीक्षा मत करो, नहीं तो तुम अपने मन से छले जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं, मन कह देता हूं तुम्हें अच्छा लगता है, अन्यथा तुम इतने चालाक हो। अगर मैं तुम्हें परिपक्वता की बात कहूंगा तो तुम इस जीवन में तो परिपक्व होने वाले नहीं। तुम कहोगे अभी आने दो परिपक्वता को, अभी मुझसे ये सब बातें अपेक्षा मत करो, करुणा बुद्धों के लिए रहने दो, मैं अभी करुणा नहीं कर सकता, अभी तो मुझे शत्रुता पकड़ रही है, अभी तो मुझे घृणा पकड़ रही है। इसलिए इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि करुणा का प्रयोग करना है, करुणा को साधना है, उसे प्रयोग में लाना है। विचार शुद्धि के आयाम में जब तुम्हें गति करनी है तो करुणा की परिपक्वता की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे करुणावान होने की, अनुभव करने की। कई बार तुम ठीक ठीक करुणा का उपयोग नहीं करोगे, तुम करुणा में भी आक्रमणकारी हो जाओगे, लेकिन चूंकि तुमने करुणा के भाव में प्रयास किया था तो अस्तित्व तुम्हें सहयोग करेगा और परिपक्व होने में मदद करेगा। कोशिश करें, प्रयोग करें।